नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया। सीएम ने मेडिकल मोबाइल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए 21 जिलों के 87 विकासखंड के लाखों नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। प्रदेश के दुरुस्त और पिछड़े क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा शुरू की गई है। जीपीएस से लैस मोबाइल यूनिट में सक्शन मशीन, कान जांच की ऑटोस्कोप, एक्सरे मशीन, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट माह में 24 दिन गांवों का भ्रमण करेगी और ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी। प्रमुख रूप से अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दतिया, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, सतना, शहडोल, श्योपुर, सीधी, शिवपुरी, जबलपुर, रायसेन, उमरिया एवं विदिशा जिले को इससे लाभ मिलेगा। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट के शुभारंभ के अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय मंत्री नरेंद्र पटेल जी, पीएस मेडिकल और मेडिकल एजुकेशन दोनों कॉमन नाम क्या है? हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड मैं उम्मीद करूंगा कि जिस बड़ी पवित्र भाव से यशस्वी प्रधानमंत्री ने पीएम जनमन योजना अर्थात वो अंचल जिस अंचल में हमारी सेवा की अत्यंत आवश्यकता है, और ये बात भी सत्य है कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे आदिवासी अंचल में हमारे अपने भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है, थोड़ी जागरूकता और कई कारणों से इसकी अत्यंत व्यक्तिगत ध्यान देने की जरूरत है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे बीच में आज ऐसा मौका है कि जब हमें इनकी सेवाओं की विस्तार की अगर बात करते हैं तो मेडिकल का चलता फिरता अस्पताल ये मेडिकल वैन का रूप रहेगी, और खास करके जो चिन्हित जिले हैं अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दतिया, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, सतना, शहडोल, श्योपुर, सीधी, शिवपुरी, जबलपुर, रायसेन, उमरिया, विदिशा, अब ये ऐसे करके 87 लाख के अंदर लगातार, क्योंकि ये हमारे बीच में माननीय महामहिम श्रीमान मुंगुई पटेल भी इस बात का आग्रह करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया का जो नुकसान है और उसकी जो परेशानियाँ बाद की कई पीढ़ियों को आगे जाकर जो कष्ट आता है उसको समय देकर जाँच कर लें, ठीक से उपचार कर लें तो उस चीज़ से बचा जा सकता है। जानकारी के अभाव में भी और इलाज के अभाव में मुझे मालूम है कि एक तरह से विभाग ने काफी अपनी टॉप प्रायोरिटी पे इन बीमारियों को भी दिया है, और विभाग के लिए जैसे माननीय राजेंद्र शुक्ला जी कह रहे थे, ये बात सही है कि हमने कोशिश की है। अभी मुझे मालूम नहीं रैंकिंग में अपने विभाग का कौन सा नंबर है देश के परिप्रेक्ष्य में है, अपना कौन सा नंबर आता है? स्कीम में है या मंत्रालय के लेवल पे पूरे देश के हेल्थ डिपार्टमेंट को जैसे मैं एजुकेशन की बात करूँ या दूसरे डिपार्टमेंट पे, तो देश के सबसे अच्छे राज्यों में से हमारा किस हेल्थ वाले मामले में किस नंबर पे है? तो एक तो ये प्लान कर लें। दूसरा, अभी हमारी मेडिकल एजुकेशन की श्रेणी में एक पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल में हमने इनको बीट किया, हम कहाँ से आगे बढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज खोलने की दृष्टि से। और तीसरा, ये आयुष डिपार्टमेंट के अंदर ये भी आप ही देते हैं क्या बीएमएस वगैरह? वो कौन देखता है? तो आपके यहाँ तो आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक ही साथ एक हेल्थ डिपार्टमेंट में व्यवस्था की है बात सरकार डिपार्टमेंट का पूरा प्रशासन और पूरी देखते हैं। मैं केवल इतना ही बोलना चाहूँगा, देखिए ये जो
उनका अपना लाभ मिलेगा, हम अपनी जगह में। लेकिन ऐसे जिले जिन जिलों के अंदर ये बीमारियां हैं, जैसे ट्राइबल के जिले में देख रहा हूँ, उदाहरण के लिए हमारे पास यद्यपि हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लेवल पे 13 टेंडर किया, 13 मेडिकल कॉलेज है ना, लेकिन 14वां में बता देता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए झाबुआ, तो झाबुआ और अलीराजपुर में हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं है, लेकिन हमने प्लान किया है कि उदाहरण के लिए आपके हॉस्पिटल और हमारे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय वो अपना मेडिकल कॉलेज खोले। तो ऑलरेडी जैसे प्राइवेट सेक्टर वाले लोग अपना कॉलेज खोलते हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं कि सरकारी विभाग के आपस में एक दूसरे से तालमेल कर लें, क्योंकि झाबुआ एक तरह से इसी बेल्ट में आता है जो आपने लिखा है। तो झाबुआ अभी तक मेडिकल कॉलेज से बचा हुआ है, तो झाबुआ विश्वविद्यालय, झाबुआ के अंदर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का ही वो टेरिटरी है जो उनके अपने कार्यक्षेत्र में आता है, झाबुआ और अलीराजपुर। तो स्वाभाविक रूप से हम अपने हॉस्पिटल को उस समय को उनको दें, बाद में वो अपने हॉस्पिटल बनाएं। तो धीरे धीरे करके हमारी हर स्तर तक, नीचे तक जो अपनी इसकी भावना वो पहुंचने में मदद आएगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के प्रत्येक जिले के अंदर उन्नत से उन्नत प्रकार की हेल्थ सुविधा पहुंचे, ये उसका प्रयास है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले समय में हेल्थ एजुकेशन भी और हेल्थ डिपार्टमेंट भी दोनों अपनी कुशलता के साथ, खासकर ये जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जैसे मुझे बताया गया है कि आप भी इस वाहनों के माध्यम से आम संचारी लोग, मूलभूत ओपीडी सेवाएं, क्या क्या आपने लिखा, बहुत अच्छा। टीबी खास करके हमारे ये क्षय रोग की बड़ी अपने आप में चुनौती, और इस क्षय रोग के लोगों को मैं 2 दिन पहले भी शायद आपके डिपार्टमेंट से विजिट की, अब वो एक्सरे मशीन हो गई सब दूर, कोई जिला बचा तो नहीं है, अन्यथा बचाओ तो CSR फंड से या मेरे फंड से कहीं से भी दे देंगे, संकोच नहीं करना है। लेकिन वो रेट के मामले में भी कोई कंजूसी करने की जरूरत 80 जरूरत नहीं, 100 रुपये देंगे ताकि वो अपने आप में प्रमोट करे, नीचे तक उस बात का जिसकी आवश्यकता है उसकी जानकारी हो जाए। और इस संबंध में अभी भी, आज नहीं भविष्य में भी, आप जब भी बुलाओगे हमारी तरफ से टॉप प्रायोरिटी है हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर। मैं उम्मीद करूंगा हम सब मिलकर के बनाए रखेंगे, और उसके अलावा भी व्यक्तिगत रूप से भी हमारे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।